Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to do a new chapter which is chapter 18 and the name is Abdul in the Garden. Okay, so this new chapter is all about the garden, the plants, the trees. As you can see in the name also, our chapter का name क्या है? Garden. सो गार्डन में क्या होते हैं? गार्डन में प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, राइट? सो यही तो होते हैं गार्डन में. सो ऑफ कोर्स द चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस. बट चैप्टर में कुछ डीप में हम पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में प्लांट्स तो होते ही हैं हमारे गार्डन में, काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, राइट? ट्रीज भी होती हैं, काफ़ी सारी ट्रीज होती हैं, राइट? बट इसके अलावा जो प्लांट्स और ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट यानी उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं रूट्स. वो क्या होती हैं? वो होती हैं रूट्स, जो हमारे ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती हैं, हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं टू स्टैंड आउट, राइट? अगर हम हैं तो हमारा सपोर्ट सिस्टम कौन है? हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट? हमारे सपोर्ट सिस्टम कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट? अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें कौन सपोर्ट करता है, या हम कुछ गलत करते हैं तो हमें कौन सही चीज़ की सही राह दिखाता है? वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, ठीक है? हम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाए बट हमें पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं टू स्ट्रॉन्ग. वैसे ही स्ट्रॉन्ग प्लांट और ट्रीज को कौन बनाता है? रूट्स बनाती है. कौन बनाता है? रूट्स. तो प्लांट्स और ट्रीज के पेरेंट हो गई, कौन हो गई? रूट्स, ठीक है? अब इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है. वो हम एक स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे. जो स्टोरी किसकी है? अब्दुल की है. किसकी स्टोरी है? अब्दुल की स्टोरी है. ओके, सो हम रीड करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अब जो ये है, ये कौन है? ये है अब्दुल, ठीक है? ये बुक में आपको पिक्चर दिख रही होगी. ही इज़ अब्दुल. व्हाट ही इज़ डूइंग? सो इट वाज अ हॉलीडे. आज क्या है? हॉलीडे है अब्दुल का. ओके, so Abdul was helping his Abbu in the garden. Who is Abbu? Abbu यानी पापा. So in the Islamic language or in the Urdu or in the religion of Muslims, we call our papa Abbu. हम क्या बुलाते हैं? अब्बू बुलाते हैं. Okay, so Abbu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. वो क्या कर रहा था? अब्बू आज अपने पापा की हेल्प कर रहा था, अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था. हाउ? ही वॉज क्लियरिंग. क्लियरिंग क्या कर रहा था? क्लियर यानी साफ सुथरा करना. क्या ऐसे? वो ड्राई लीव्स जो सूख जाती हैं पत्तियां, उनको हटा रहा था. और जो ग्रास है, जो सूखी हुई ग्रासेस है, उनको भी हटा रहा था फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. व्हाट इज वेजिटेबल बेड्स? वेजिटेबल बेड्स यानी जहाँ आप गार्डनिंग करते हो. ओके, अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड. He found that it was not easy to pull out even the small grass. वो स्टार्ट करा उससे पुल आउट करना. पुल आउट यानी लाइक दिस, ही वॉज स्टार्टिंग टू पुल आउट, कि वो जल्दी से निकल जाए बस. सो उसने पुल आउट करना स्टार्ट किया. बट उसने रियलाइज़ किया ये थोड़ी ही देर में कि इतना आसान नहीं है. ग्रासेस को, इतनी स्मॉल सी ग्रासेस होती हैं. ग्रासेस कैसी होती हैं? ऐसी, राइट? बहुत स्मॉल सी ग्रासेस होती हैं. उन्हें भी मुझे पुल आउट करना कितना डिफ़िकल्ट है. आई एम नॉट एबल टू डू दैट. कि मतलब मेरे हाथ दुख जाएंगे, मेरे हाथ पूरे रेड हो रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू पुल आउट दैट ग्रास. सो हिज हैंड बिकम रेड बाई द एफर्ट. ऐसा एफर्ट्स मैंने बताया कि उसके हैंड्स कैसे हो गए? खींचने के चक्कर में पूरे रेड हो गए. इन ट्राइंग टू पुल आउट द ग्रास, अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट. सो उसने क्या किया? ही उसके हैंड्स कैसे हो गए? रेड हो गए, और वो बहुत थक गया उसको पुल आउट करते करते. पुल आउट यानी ऑफकोर्स उसको ऊपर निकालते हुए. अब्दुल नॉक डाउन एंड स्टिक अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग. उसने तुरंत एक स्टिक को पकड़ा. स्टिक क्या कर रही थी? एक प्लांट को सपोर्ट कर रही थी. प्लांट इज अ पी प्लांट. पी कौन सा फ्रूट होता है? फ्रूट होता है? वेजिटेबल होता है. इट्स अ वेजिटेबल. पी यानी क्या होती है? यानी कि मटर. सो इट्स अ मटर का प्लांट. और वो उसने क्या कहा? एक स्टिक थी जिसको मैंने होल्ड किया तो मुझे पता चला कि एक प्लांट इसको सपोर्ट कर रहा है. एक प्लांट को सपोर्ट कर रही है स्टिक. सो जिसकी रूट्स हमको इस तरह से दिखे, जो एक स्टिक के ऊपर हो, वो कौन सा प्लांट होता है? होता है क्लाइमर प्लांट्स. क्लाइम करते हैं, राइट? वो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? क्लाइमर प्लांट्स कहते हैं.
क्यों क्लाइंबर प्लांट्स कहते हैं? क्योंकि एक स्टिक रहती है और वो उस पर कुछ इस तरह से क्लाइंब करते हैं, सो इट्स अ क्लाइंबर प्लांट। और पी प्लांट कौन सा होता है? मटर का प्लांट होता है, राइट। सो कुछ की रूट्स तो हमें अंदर होती हैं, बट कुछ की रूट्स हमको इस तरह से भी दिखती हैं, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। The delicate stem of the pea plant broke. Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out." तो उसने क्या कहा? स्टेम यानी कि जो आपने देखा था कि इस तरह से स्टिक थी, उस पर ये पी प्लांट था, तो वो ब्रोक हो गई। अब्बू ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम ग्रास को पुल क्यों कर रहे हो? ग्रास की जो रूट्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, सो आप उसको पुल नहीं कर पाओगे। ग्रास की रूट्स कैसी होती हैं? काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो यू कैन नॉट पुल इट आउट। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिग करना पड़ेगा। डिग कैसे होता है? देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसके आप थ्रू उस तरह से मट्टी निकाल के उसके ऊपर से वो आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो डिग आउट करना पड़ेगा आपको। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। उसने फिर उसको डग आउट करना स्टार्ट कर दिया। ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर, मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। उसने क्या देखा कि ग्रास तो ऊपर इतनी सी दिख रही थी, इतनी सी, बट जब उसने उसको निकाला ग्रास को, तो उसने देखा कि इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है। उसने क्या देखा? जो उसकी रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है, लाइक दिस। रूट्स होती है हमारे प्लांट्स की, ट्रीज की। सो उसने ये देखा कि ग्रास तो इतनी नहीं है, ऊपर तो प्लांट इतना छोटा सा दिखता है, बट अंदर उसकी रूट्स देखो कितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट, मतलब कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं, राइट। फिर क्या हुआ? नाउ अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपको, वो आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो द स्टिक वॉज स्टक इन द ग्राउंड, फेल वेरी इजीली। It was difficult to pull out a small grass. Why? उन्होंने क्या बोला कि एक ग्रास को आपको डिग आउट करने के लिए, आपको पुल आउट करने के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, वो पुल आउट ही नहीं हो रही थी, निकल ही नहीं रही थी। बट एक स्टेम जो आपने देखा था कि जो क्लाइंबर प्लांट, पी प्लांट की थी, वो तुरंत छूते ही गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? सो आंसर इज द रूट्स ऑफ द ग्रास वर फर्मली होल्डिंग द ग्रास विथ सॉइल while the stick has no roots, so it is difficult to pull out small grass. ग्रास की जो रूट्स थी वो पूरे ज़्यादा सॉइल में स्प्रेड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा दम से अंदर उसने अपनी पकड़ बना ली थी। बट वहीं पे स्टेम की बात करें तो जो पी प्लांट था उसकी कोई रूट्स नहीं थी, तो वो इजीली टूट गया। सो इससे हमको क्या समझ में आया? अगर हमारे प्लांट्स में रूट्स हैं तो हमारा प्लांट क्या हो जाता है? बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसको हमें तोड़ना काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूट्स है तो प्लांट स्ट्रांग है। वहीं पे अगर हमारे पास रूट नहीं होती है, जैसे ये प्लांट था क्लाइंबर प्लांट, इसमें रूट्स नहीं थी, तो कितना मुश्किल हो गया, वो तुरंत हाथ लगाते ही टूट गया, राइट। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? So yes, all the plants have roots. All the plants you can see in this picture, सारे ही plants के roots होते हैं, right? You can see every plant has root. Okay. Now next, look at some plants and trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. आपको क्या करना है कि आसपास के ट्रीज और प्लांट्स को थोड़ा देखना कि उनके रूट्स कितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगी। तो अंदर आंसर इज स्मॉल प्लांट्स हैव रूट्स इन द ग्राउंड फ्रॉम द 2 inches to 10 inches डीप। जो स्मॉल प्लांट्स रहते हैं बिल्कुल स्मॉल, उनकी रूट्स कितनी डीप होती हैं? 2 to 10 inches डीप, यानी जो गहरी होंगी ना रूट्स, उनकी होंगी 2 से 10 inches तक। वहीं पे while a tree has 5 to 10 feet deep roots in the ground, और ट्री की रूट्स काफ़ी ज़्यादा डीप होती हैं, ग्राउंड में बहुत ज़्यादा अंदर तक होती है। कितना? 5 to 10 feet तक अंदर रूट्स होती हैं, राइट। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स go as deep as 60 feet into the ground.
और कुछ के तो इतनी डीप होते हैं कि 60 फीट तक, यानी मतलब बहुत ही नीचे ग्राउंड में, मतलब सॉइल के अंदर हम तो ये खड़े हुए हैं, इसको खोद के 60 फीट डाउन तक रूट्स हो सकती हैं, यानी काफ़ी नीचे तक रूट्स फैल सकती हैं ऑफ द ट्री एंड प्लांट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up and why? So, अब्दुल ने जो पार्ट टूट गया था किसका, पी प्लांट का, पी प्लांट यानी मटर के प्लांट का, वो ड्राई हो गया, नीचे पड़ा. सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि, और वो कौन सा पार्ट था, सो जो पार्ट था वो थी लीव्स थी पी प्लांट की, वो गिरी तो ऑफकोर्स वो प्लांट से अलग हो गई, तो वो प्लांट से अलग होगी तो उसकी ग्रीनरी छिन गई. आंसर क्या है, द लीव्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट ड्राइड. कौन सा पार्ट था वो, लीव्स थी वो पी प्लांट की जो ड्राई हो गई थी, बिकॉज ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लांट डिड नॉट गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. क्योंकि जो ब्रोकन पार्ट था उसको वाटर एंड मिनरल नहीं मिल रहा था. जब भी हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, राइट, हम पानी डालते हैं पेड़ में, सो हम यूँ डालते हैं, सो जो सॉइल है वो सारा पानी अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है और फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो प्लांट को देती है, ठीक है, रूट्स को देती है. सो जो मिनरल्स और वाटर मिलते हैं उसको सॉइल से, वो प्लांट को ग्रो होने में बहुत ही हेल्प करते हैं, वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है. वहीं पे अगर कोई भी चीज़ प्लांट से अलग हो गई तो उसे मिनरल और वाटर नहीं मिल पाएगा, सो वो क्या हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है. राइट, सिंपल. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगेन द स्टोरी स्टार्ट्स. ओके, सो अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश. रेडिश क्या होती है, मूली. रेडिश इज मूली, जो वाइट कलर की होती है, राइट, मूली होम, मतलब उन्हें कुछ रेडिश को होम भिजवाना था. ही स्टार्टेड टू पुल आउट रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. उन्होंने क्या किया कि रेडिश को पुल आउट करने लगे, लाइक दिस, यू कैन सी इन द पिक्चर. इस तरह से हम पुल आउट करते हैं. ओके, अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो अ रूट्स. अब्दुल ने वंडर किया कि या हम उसको रेडिश को निकाल रहे हैं तो अंदर जो है वो क्या रूट्स है इसकी. ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज suddenly a strong wind and rain. So कुछ ही रेडिश पुल आउट हो पाई. जो रेडिश है हमारा वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, सो ऑफकोर्स वो रूट से ही रूट उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं. ठीक है, जैसे ही वो थोड़ी रेडिश पुल आउट कर पाए, थोड़ी सी ही रेडिश निकाल पाए, बहुत तेज़ी से बारिश और हवा चलने लगी. फिर क्या हुआ, बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन. तो दोनों ने जल्दी से जो रेडिश निकाली थी वो पकड़ी और दोनों ने दौड़ लगा दी. They had just reached the home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. बस वो पहुँचे ही थे अंदर कि उन्होंने देखा कि तुरंत क्या है, ब्रांच किसकी, नीम ट्री की, वो नीचे गिर गई. कौन से ट्री की, नीम ट्री की एक ब्रांच थी जो नीचे गिर गई. और वो लोग बार बार बचे, जस्ट वो अंदर पहुँचे घर के और वो ब्रांच नीचे गिरी है. फिर क्या हुआ आफ्टरवर्ड्स, इन फैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस. उसने क्या कहा कि अब्बू तो लकी थे, वो फ्यू इंचेस यानी थोड़ी सी, इतनी सी चूक से बच गए, नहीं तो उन्हें ब्रांच लग जाती. डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड्स द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड. इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स थी बट हमारा जो ट्री होता है वो कैसा रहता है, स्ट्रॉन्गली खड़ा रहता है इन द ग्राउंड. कैसा, स्ट्रॉन्गली ग्राउंड पे खड़ा रहता है. दे बोथ सेट डाउन टू हैव अ टी विथ अम्मी. तो वो दोनों बैठ गए. उसके बाद हमने क्या पिया, चाय पी, टी पी विथ अम्मी. अम्मी कौन होती हैं, अम्मी यानी होती हैं मदर, अम्मी यानी मदर इन द इस्लामिक और उर्दू लैंग्वेज. अब्बू सेड टू अब्दुल द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई. अब्बू ने क्या कहा अब्दुल से कि जो प्लांट हैं वो सूख रहे हैं. नाउ दैट इज हैज़ रेन्ड वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो. सो उन्होंने क्या बोला कि अब्बू ने बोला द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई. अब जो है हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी ऑटोमेटिकली मिल गया. कहाँ से, फ्रॉम द रेन्स. अब हम क्या कर सकते हैं, हम लूडो खेल सकते हैं. सो वी कैन प्ले
Ludo. Okay. Now related to that there are some question and answers in your book जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? क्यों आपको लगता है कि नीम ट्री गिरा नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड आई, सब आया, बट नीम ट्री एज इट इज खड़ा रहा? वाई? बिकॉज उसकी रूट्स थी, अंदर रूट्स जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो नहीं गिर सकता था. जो रूट्स थी वो उसको बहुत जो स्ट्रॉन्गली होल्ड करके खड़ी हुई थी, तो वो प्लांट को सपोर्ट मिलता है और उससे प्लांट ट्री नहीं गिरता है. ओके, सो नीम ट्री हैव बिग, स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट्स इन द सॉइल. बिग भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, एंड डीप रूट्स इन द सॉइल दैट एंकर द ट्री स्ट्रॉन्गली. That is why neem tree did not fall in spite of the strong wind. Strong wind होने के बाद भी क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी roots कैसी थी? Big, strong and deep. कैसी थी? Big, strong and deep roots थी. Okay. Now come to next question. Our next question is, on putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? सो वो क्या पूछ रहे हैं? ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल, जब हम सॉइल में वाटर डालते हैं, वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग, प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन. हाउ? और जो कभी सूख जाती है तो प्लांट में, पेड़ में पहुँचते ही वो, सॉइल में पानी पहुँचते ही वो कैसे वापस से खिल जाती हैं? सो द आंसर इज लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट get water and other necessary items through the water from the soil, through it roots. Because of that, leaves get energy after giving water near the roots and dropping the leaves get fresh. So ने क्या बोला? जब अपन वाटर देते हैं सॉइल को तो रूट्स को भी वाटर मिल जाता है. रूट्स क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वाटर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री में, और जैसे ही सारे पार्ट्स को वाटर मिलता है वो वापस से फ्रेश हो जाते हैं अगर वो ड्रॉप हो चुके हैं तो. ठीक है. सो हेयर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. हमने लास्ट चैप्टर में वाटर की काफ़ी बात की थी, और हेयर भी वाटर इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल एंड द रूट्स आर ऑल्सो प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल, कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं सारे पार्ट को पानी. ठीक है, सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट करिए जिससे कि वो खिल उठे. राइट. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? ऐसा व्हाट डू यू फील? क्या आपको लगता है कि सारे प्लांट्स को वाटर का नीड है? सो येस, अ बिग येस. हाँ, सारे प्लांट्स और ट्रीज को वाटर की नीड है. सो आंसर इज येस, ऑल द प्लांट्स नीड वाटर. ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? कौन से प्लांट्स को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है? तो जो प्लांट्स होते हैं ना, जिनमें फ्लावर्स होते हैं, उन्हें रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लावर्स कैसे होते हैं? डल हो जाते हैं. अगर आप उनको रेगुलर वाटरिंग करोगे तो वापस से खिल जाते हैं. ओके. सो फ्लावर्स नीड रेगुलर वाटरिंग. फ्लावर्स नीड रेगुलर वाटरिंग. सो कौन से प्लांट्स को रेगुलर वाटर देना है? फ्लावर्स को. ओके. नाउ नेक्स्ट. What will happen if nobody gives water to these plants? क्या होगा अगर इन प्लांट्स को कोई भी वाटर नहीं देगा? सो एज यू कैन सी, उस वाटर को पिक्चर में सबको दिख रहा है, उस वाले प्लांट को कितना वाटर मिल रहा है, तो कैसा बड़ा सा वो ग्रो भी हो गया और वो अच्छे से बहुत सुंदर दिख रहा है. एंड इस प्लांट को हमने वाटर नहीं दिया तो कैसे ये ड्रॉप डाउन हो गया, मुरझा गया. राइट. सो इन द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ देम will die. अगर आप वाटर नहीं दोगे, कमी हो जाएगी उनको पानी की, तो क्या होगा? स्कैर्सिटी मतलब, स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, यानी लेस. ओके. सो अगर किसी भी चीज़ की स्कैर्सिटी हो जाती है, कमी हो जाएगी वाटर की प्लांट को, तो द प्लांट वुड डाई. प्लांट हमारा जो है लाइक दिस, वो मर जाएगा. ओके. Now come to our next question. Abdul realized that he never watered the huge neem tree. Where did gets its water from? He thought, which of the plants around you do not need watering? Where do they get
water from? Make two guesses. उसने क्या बोला कि जो हमारा बड़ा सा नीम ट्री है उसको तो मैंने कभी पानी नहीं दिया, वो इतना बड़ा कैसे हो गया, वो इतना ज़्यादा मतलब शाइन कैसे करता है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रो कैसे होता है, वो क्यों नहीं मुरझाता? ऐसा उसने सोचा. सो यस, हम कोई भी बड़े बड़े ट्रीज़ को तो वाटर कर नहीं सकते कि हम उसके ऊपर जगह कैसे वाटर करेंगे, राइट? मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियान ट्री, हम इनको, कोकोनट ट्री, इनको वाटर कर ही नहीं सकते बिकॉज दे आर सो लॉन्ग. फिर भी वो इतने अच्छे से ग्रो करते, तो हाउ, उन्हें कहाँ से वाटर मिलता है कि वो इतने अच्छे से ग्रो कर पाते हैं? So the answer is the roots of the big tree like neem go deep into the soil. The deep roots suck water from the soil. Other such big trees like mango, banyan, etc. do not require us to water them. उनका क्या करती है, जो उनकी रूट्स रहती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है अंडर द ग्राउंड, और वो सॉइल से जो है वाटर को ले लेती हैं और फिर वो ट्री को दे देती है, तो उससे ट्री अच्छे से ग्रो करता है. सो हमें क्या पता चला कि बिग ट्रीज़ को हमें वाटर करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. दे ऑलरेडी वो अपना काम खुद करते हैं, वो हमसे कोई हेल्प नहीं मांगते. वो अपना काम कैसे करते हैं? वो अपना काम खुद ही करते हैं. कैसे? रूट्स जो है उनकी वो सॉइल से वाटर लेती हैं और फिर बाकी ट्री को मिल जाता है, राइट? Now move to next question. Abdul wondered where radish was a root. Why did he think so? क्या radish? Radish looks like this. तो क्या radish भी एक root है? So answer is yes, radish is a root. As I told you कि वो under the ground रहती है. We eat the roots of many plants. Radish is one of them. The fact that radish grows under the ground must have made Abdul think that it is a रूट. सो ये रेडिश कैसी होती है? रूट होती है. और रूट क्या है? कुछ वेजिटेबल्स की रूट को खा सकते हैं, लाइक रेडिश. और क्यों लगा था अब्दुल को? बिकॉज रेडिश ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक दिस. इतना पार्ट ही दिखता है उसका, बाकी ये पूरा पार्ट ग्राउंड में रहता है. ये ही पार्ट दिखेगा आपको बाहर, एंड दिस ऑल पार्ट इज अंडर द ग्राउंड. मतलब ये पार्ट अंडर द ग्राउंड रहता है. ओके, सो वो अंडर द ग्राउंड रहती है, इसलिए अब्दुल को लगा दैट इट्स अ रूट, और उसे सही लगा, येस इट्स अ रूट. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर बिलो. फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स. इसमें से कौन सी वेजिटेबल्स रूट्स हैं? क्या बैंगन रूट है? नो. कैरेट, येस, कैरेट इज अ रूट. नाउ दिस इज नॉट अ रूट, and this is also not a root, this is also not a root. Again radish is a root. Now tomato is not a root, this is also not a root. Now beetroot, this vegetable is also a root, and this is a cabbage. So there are some root cabbages also, so this is a root cabbage. So there are 4 vegetables जो root vegetables हैं: radish, carrot, radish, beetroot and root cabbage. Okay, now move to next. So we completed our question and answers, but chapter is not completed. We completed the little part of our chapter 19. The chapter is still remaining. In this chapter we discuss a small story of अब्दुल के थ्रू हम क्या जान पाए कि रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग है और कैसे कैसे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ रूट्स होती हैं, कितनी ज़्यादा डीप होती हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बड़े बड़े ट्रीज़ को कहाँ से वाटर मिलता है. और रिलेटेड टू दैट हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कुछ सॉल्व करे हैं आपकी बुक के. I will come with more and more parts of this chapter. Till then आपको क्या करना है? You have to watch videos available on the Magnet Brains because Magnet Brains provides free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to do a continuing part of chapter 19 which is Abdul in the Garden का हम आज कंटिन्यूइंग पार्ट करेंगे. हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए थे और उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जान पाए थे रूट्स के बारे में कि रूट्स कितनी स्ट्रांग होती हैं, कितनी डीप होती हैं, कितनी ज़्यादा स्प्रेड ओवर होती हैं, ठीक है, और किस किस ट्रीज़ में कैसी कैसी रूट्स रहती हैं, प्लांट्स में कैसी रूट्स रहती हैं, सब कुछ हमने रीड किया था इन द पार्ट 1. अब हम पार्ट 2 करने वाले हैं जिसमें हम फर्दर मोर क्वेश्चन एंड आंसर साथ में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, राइट. बट हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपके लिए पार्ट 2 समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अब्दुल इन द गार्डन पार्ट
2. So nowadays Abdul keeps on thinking about all the kinds of plants that he sees. उसने as I told you कि मैंने part 1 में बताया था कि अब्दुल ने काफ़ी सारे प्लांट्स को देखा था, राइट? और उसने काफ़ी सारे प्लांट्स की रूट के बारे में भी अपने अब्बू से सुना था. अब वो उसी के बारे में सोचता रहता है कि कैसी रूट्स होंगी. हमें कुछ नहीं, कुछ नया पता चलता है तो हमारे दिमाग में 4 से 5 दिन वही चीज़ें घूमती रहती हैं कि कैसी होंगी उसकी नई रूट्स और एंड ऑल वगैरह वगैरह चीज़ें ये हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, राइट? Abdul saw a plant growing out of a wall in the school. He wondered. अब अब्दुल ने एक प्लांट देखा जो उसके स्कूल में. अब्दुल saw a plant growing out of a wall. एक वॉल में से उसके स्कूल में. और फिर उसने वो सोचने लगा कि ये कैसे हो गया, राइट? फिर क्या हुआ? Now question, there is a question. How deep must the roots of this plant be going? कैसे सोच सकते हो क्या मतलब इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा होंगी? सो द रूट्स ऑफ दिस प्लांट वुड बी गोइंग अप टू एटलीस्ट 10 to 10 inches to 20 inches डीप. कितनी इंचेस डीप होंगी? 10 to 20 बिकॉज इट्स अ बिग प्लांट. सो उसकी इंचेस कितनी होंगी? 10 to 20 इंचेस रूट्स होंगी, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू द रूट्स गेट वाटर? रूट्स को कैसे वाटर मिलता है? तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था कि रूट्स को कैसे वाटर मिलता है. रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल. अगर जैसे जो वॉल के थ्रू प्लांट्स बढ़ रहे हैं, लाइक यू कैन सी ऑल्सो दिस इन पिक्चर, कि जो रूट्स जो वॉल के थ्रू बढ़ रहे हैं सो वो वॉल से मॉइस्चर लेते हैं. जो सॉइल में रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर लेती हैं, वैसे ही जो वॉल के थ्रू बढ़ रहे हैं वो वॉल से मॉइस्चर लेते हैं, राइट? All these questions are in your book और हम सारे ही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे. How big will this plant grow? कितना बड़ा जा सकता है? तो ये बहुत ही बड़ा हो सकता है. This plant can grow big enough. Big enough मतलब कितना भी काफ़ी बड़ा ये प्लांट ग्रो हो सकता है, right? Now next question. What will happen to the wall? क्या होता है वॉल के साथ? If this plant is not removed, then it will cause cracks and finally the wall break the wall. अगर ये प्लांट को ट्री के बलबूते पे अगर ये ग्रो हो रहा है और ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी? जब मैं अगर ये प्लांट को अलग नहीं किया हमने तो क्या हो गया? हमारी वॉल जो है वो ब्रेक होने लगेगी, राइट? कैसे? लाइक यू कैन सी ऑल्सो दिस इन पिक्चर कि वो ब्रेक होने लगती है. क्यों होने लगती है? क्योंकि सारा जो मॉइस्चर है वो प्लांट ले लेता है. सो ऑफकोर्स क्या होता है कि जो वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग से वीक पड़ने लगती है. वीक पड़ेगी तो वो गिर जाएगी, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल? क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट ग्रो कर रहा हो एक क्रैक वॉल के साथ? हमने कभी ना कभी देखा होगा. यस, आई सॉ अ प्लांट that grew over the wall of my school. और अभी तो अब्दुल ने देखा ही है कि उसके स्कूल में एक प्लांट है जो ऐसे ग्रो कर रहा है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज इट? कहाँ है ये? दैट वॉज एट द बैक ऑफ द वॉल ऑफ माई स्कूल. कहाँ पे है? बैक में है, स्कूल की वॉल पर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Did you have any question when you saw it? क्या आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आए थे जब उसको आपको देखा था, आपने उसको देखा था उस ट्री को? कोई क्वेश्चन आया था क्या दिमाग में? ऑफ कोर्स हम सबके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाप रे, ट्री वॉल पे एक ट्री ग्रो कर रहा है. ओके, सो ये इसको इसकी रूट्स कहाँ होगी? सॉइल में होगी या वॉल में होगी, या फिर ग्रो कैसे कर रहा होगा इतना स्ट्रांगली? इसे वाटर कहाँ से मिलता है? कौन ऐसे वाटरिंग करते हैं? सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं, राइट? सो येस, आई हैव वन क्वेश्चन इन माई माइंड. कौन सा क्वेश्चन था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा. वॉट वर सम ऑफ योर क्वेश्चंस? आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस इन माई माइंड. तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस थे उसका आपको आंसर्स करना. आपको किससे पूछना है? अपने बड़ों से उसके आंसर्स पूछने हैं. सो फ्रॉम वेयर द सीड ऑफ दैट प्लांट कम ऑन द वॉल. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था
कि कहाँ से सीड आता है और वो वॉल के अंदर कौन उस सीड को डालता है कि प्लांट ग्रो होने लगता है. सो द आंसर इज द सीड ऑफ दैट वेरी ट्री वॉज कैरिड बाय अ बर्ड ऑन द वॉल. कौन कैरी करके जाता है? बर्ड कैरी करती है. बर्ड कैसे? लाइक दिस यू कैन सी. बर्ड उस सीड को कैरी करती है, वॉल में रख देती है, वॉल में रख देती है, भूल जाती है, और उससे क्या होता है? एक ट्री ग्रो हो जाता है. राइट. सो ये चीज़ें क्या है, हम न्यू चीज़ें सीख रहे हैं कि वॉल में भी ट्री ग्रो होता है. कैसे होता है? एक बर्ड आती है, सीड वॉल में रख देती है एंड ट्री ग्रो हो सकता है. Now next question, find out the name of the plant you saw. कौन सा प्लांट आपने देखा है उसका नेम लिखना है. तो आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने लिखा है दैट वाज बनियान प्लांट. ओके, आप कोई भी लिख सकते हो. Now next, so Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots. Abdul thought. सो उसने क्या देखा, एक बार वो जा रहा था रोड से तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा ट्री जो है वो टूटा गिरा हुआ है. कहाँ पे? फ्लोर पे, रोड पे. उसने सोचा कि ये कैसे गिर गया. जब हमारे यहाँ बहुत हवा चली थी, बहुत बारिश आई थी, पर नीम ट्री बिल्कुल भी नहीं हिला था, वो गिरा नहीं था. तो ये वाला ट्री कैसे गिर गया? उसने देखा कि उसकी रूट्स भी जो है वो टूटी हुई हैं. सो उसके बाद उसने क्या सोचा, देन would some have uprooted such a big tree, or would it have fallen on its own? उसने क्या सोचा कि किसी ने इसको काटा है या फिर ये खुद ही गिर गया है. तो स्ट्रॉन्ग विंड uprooted that tree. बहुत जोर से हवा चली तो वो जो uprooted यानी कि वो जो रूट्स हैं वो ऊपर आ गई हैं और वो टूट गई हैं नीचे से. सो वो ट्री क्या हो गया, उस कारण से गिर गया. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी. क्या लगता है कि ये ट्री कितना ओल्ड होगा? सो जब हमारा ट्री इजीली टूट जाए, उसकी रूट्स टूट जाए, यानी कि वो वीक पड़ चुका है, यानी रूट्स भी वीक हो चुकी है, हमारी ट्री भी वीक हो चुका है. कब होता है वीक? जब भी कोई चीज़ ओल्ड हो जाती है वो कैसी हो जाती है? वीक. राइट. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ओल्ड हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? थोड़े से वीक हो जाते हैं. सिमिलरली हमारे जो पेट्स हैं वो ओल्ड हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? वो वीक हो जाते हैं. सिमिलरली जो ट्रीज होते हैं वो भी जब ओल्ड हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो वीक हो जाते हैं. सो ऑफकोर्स उसकी एज क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी. सो दिस ट्री वुड नॉट लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड. कितने होंगे? कम से कम 50 ईयर्स ओल्ड तो होंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट, Abdul, on seeing a tree surrounded by a cemented ground, thought that how will it get rain water. उसने ये सोचा कि जो सीमेंटेड ग्राउंड में एक ट्री देखा उसने, मतलब उसके आसपास, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आसपास पूरी सीमेंटेड फ्लोर है, मीन्स कोई भी मड नहीं है, कोई भी सॉइल नहीं है. तो उसने सोचा इसके पास तो सॉइल नहीं है, वॉल नहीं है, अब इसको कहाँ से वाटर मिलता होगा. सो द आंसर इज दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट्स which go deep in the soil. उसकी जो रूट्स हैं वो तो ऑलरेडी सॉइल के अंदर है, तो सॉइल से उसको क्या मिलता है? वाटर मिलता है और ऑल दी मिनरल्स मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्री आर. आपको अपने एरिया में देखना है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सा है, सबसे पुराना ट्री कौन सा है और वो कितना ज़्यादा ओल्ड है. सो देर इज़ अ ह्यूज पीपल ट्री एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड इन माई विलेज. पीपल से दैट इट इज़ मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड. सो कौन सा ट्री है? एक पीपल ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और वो कहाँ पे है? बैंक ऑफ द पॉन्ड ऑफ माई विलेज. मेरे विलेज के एक एरिया में जहाँ पानी भरा हुआ है उसके पास वो लगा हुआ है वो ट्री. और वो कितने साल पुराना है? 150 ईयर्स ओल्ड. 150 ईयर्स ओल्ड पुराना वो ट्री है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनिमल्स हु लिव ऑन द ट्री. वेरी इजी क्वेश्चन. आपको पता है कौन से एनिमल्स ट्री पे रहते हैं? मंकी, क्रो, स्पैरो and parrot. All the birds lives on the tree. So the answer is monkey, squirrels, sparrows, crows live on the tree. Squirrels यानी गिलहरी. Okay. Now next question, have you ever seen any big tree that had fallen down? What did you think when you saw it? आपने कभी देखा है कि कोई बहुत बड़ा सा ट्री जो है वो गिर गया हो?
So yes, I have seen a big tree that had fallen down at the bank of a river because of the flood. All on the village, the amazed to see that the huge, thick and long roots of that very tree. So flood यानी कि जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारे ट्रीज ढह जाते हैं, यानी टूट के गिर जाते हैं. So उस टाइम पे मैंने देखा था एक बिग ट्री गिर गया था at the time of flood. Now next question. So have you sung from a banyan tree? Swung यानी कि banyan tree में जो उसकी रूट्स होती है जैसे लटक रही होती है, क्या आपने उसको पकड़ के कभी भी झूला झूला है? लाइक दैट इज swung. सो ऑफ कोर्स हम सब झूल लेते हैं अगर हमें मौका मिलता है तो. सो यस, वेन एवर आई गो टू माई विलेज आई स्विंग फ्रॉम अ बिग बनियान ट्री अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स. हम क्या करते हैं, उसमें झूला बना देते हैं, उस पर कोई भी रस्सी दुपट्टा कुछ भी यूज़ करके, और हम उसके थ्रू उससे स्वंग यानी झूला झूल सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? स्विंग कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. What did you hold to swing? आप क्या होल्ड करते हो स्विंग करने के लिए? सो आई होल्ड अ रोप लाइक थिक स्ट्रक्चर. एक रोप जैसा मैंने आपको बताया वो थिक होनी चाहिए, जो आप कहाँ से हैंग करोगे? ट्री की ब्रांचेस में से टाइटली उसको नॉट बांध दोगे, राइट, विच इज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. सो आप क्या होल्ड करते हो? एक रोप होल्ड करते हो जिसे आप कहाँ से टाई कर देते हो? उसकी ब्रांचेस में उसको टाई कर देते हो, राइट. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स. बट हाँ, आपका चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर इज स्टिल रिमेनिंग. बट हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं. थोड़ा बहुत चैप्टर और बचा है जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे. इसमें हमने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी ईजी थे. Now I will come with more and more part of this chapter. जब तक chapter complete नहीं होता, till then you can see Magnet Brains with lots of videos because Magnet Brains provide free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to do a continuing part of chapter 19 which is Abdul in the Garden. जी हाँ, आज हम अब्दुल इन द गार्डन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे अबाउट द ट्रीज और उनकी रूट्स के बारे में, और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी बुक्स में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ओके, बट अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वो पहले आप देखिए, सो जिससे आप ये वाला पार्ट बहुत ही ईजीली समझ सकें. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर चैप्टर पार्ट 3. सो व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली the roots of the tree. कभी कभी हमें कुछ ट्रीज में दिखती है कि the branches are hanging like this, right? हमने देखा है बनियान ट्रीज में कैसे, बनियान ट्री में उसकी जो उसमें क्या होता है कि इस तरह से जो उसकी ब्रांचेस हैं वो हैंग कर रही होती हैं. कैसे कर रही होती हैं? इस तरह से हैंग कर रही हो. हैव यू सीन? देखा है आप लोगों ने? एक ट्री है जिसकी ब्रांचेस ऐसे लटकी होती हैं पूरी. सो क्या होता है? these grow down from the branches until they reach the ground. These grow down from the branches. कब तक नीचे जाती रहती है? जब तक वो ग्राउंड को टच ना कर ले, इतनी नीचे तक जाएंगे जब तक वो लोग ग्राउंड टच ना कर ले. These roots are like pillars that provide strong support to the tree. Yes, ये भी क्या होती है? रूट्स होती हैं जो क्या प्रोवाइड करती हैं? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू द ट्री. So the banyan tree also has roots under the ground just as other trees have. और ऐसा नहीं है कि ये रूट्स हैं तो बनियान ट्री के पास अदर रूट्स नहीं है. अदर रूट्स भी हैं जो ग्राउंड के अंदर होती हैं. बाकी ट्रीज की तरह बनियान ट्री के पास अदर रूट्स भी हैं और ये वाली रूट्स भी होती हैं उसके पास. ओके, नाउ देयर इज अ लॉ. देयर इज अ लॉ. लॉ क्या होता है? लॉ होता है जो ऑफिशियली कोर्ट ने पास किया हो, जो ऑफिशियली कोर्ट ने पास किया हो कि अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो सकती है? आपको सज़ा भी हो सकती है, राइट? आपको पनिशमेंट मिली जाएगी. पनिशमेंट सिर्फ इतनी नहीं कि आपको डांट दिया लाइक दिस, नो. आपको पनिशमेंट कैसी दी जाएगी? आपको हो सकता है जेल भेज दिया जाए या आपको कोई बहुत बड़ा फाइन पे करना पड़ जाए. इस टाइप की आपको पनिशमेंट करनी पड़ती है जब आप कोई भी लॉ को तोड़ते हो. लाइक और अदर लॉज कैसे होते हैं? जैसे रेड लाइट को आपको फॉलो करना है, रेड लाइट आपको तोड़नी है, दैट इज़ अ
लॉ, ठीक है, हम हर टाइम वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, दैट इज़ लॉ। सो ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें लॉ में होती हैं। सिमिलरली ट्री से रिलेटेड भी एक लॉ बनाया है हमारे कोर्ट ने। क्या लॉ है वो? देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। पेड़ काटने के पीछे, राइट, पेड़ काटने के पीछे क्या बनाया है, एक लॉ बना हुआ है कि आप ट्रीज को कट नहीं कर सकते। तो वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ कहता है देयर इज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स that the light of the bulb was blocked. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. Before they do this, they need to take written permission from the government office. So, एक जगह पे क्या हो गया था, एक ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा था। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वही रोड पे देखिए ना अपन ने, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनके लैम्प के सामने भी उससे क्या आ रही थी, ब्रांचेस आ रही थी। उससे क्या हो रहा था कि रोड पे जो थी वो लाइट कम हो गई थी। तो वहाँ के जो लोग थे कॉलोनी के, उनने क्या सोचा कि हमें ट्री को थोड़ा सा ट्रिम कराना पड़ेगा। ट्रिम यानी थोड़ा सा कटवाना पड़ेगा। बट क्या वो ये सोच के खुद काट सकते थे? नो, बिकॉज अगर वो ऐसा करते तो उन्हें कोई भी पनिशमेंट फेस करनी पड़ सकती थी। तो पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कहाँ से लेनी है? फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस उनको परमिशन लेनी है कि क्या हम ये ट्री काट दें, हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अगर गवर्नमेंट ऑफिस उन्हें अलाउ करते हैं तो वो ये ट्री कट कर सकते हैं। ओके, इज इट फाइन? सो आप बिना परमिशन के कोई भी ट्री कट नहीं कर सकते, और अच्छा खासा सुंदर हरा भरा ग्रीनरी ट्री आप नहीं कट कर सकते। दैट वॉज अगेंस्ट द लॉ। आप ऐसा नहीं कर सकते। विदाउट एनी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आप कोई भी ट्री कट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज अ लॉ. Now there are question and answers again in your book which says that have you seen any tree which has roots growing from its branches? क्या आपने कोई ऐसा ट्री देखा है जिसके रूट्स जो है ब्रांचेस में से ग्रो कर रही हो? लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर, कैसे इसकी ब्रांचेस में से रूट्स आ रही हैं। ओके, रूट्स हमें देखने को मिल रही हैं कि ऊपर ही दिख रही हैं ट्री में, नहीं तो रूट्स कहाँ होती हैं? अंडर द ग्राउंड। सो ऐसा ट्री होता है, येस, द बिग बनियान ट्री। बनियान ट्री ऐसे ही होता है जिसकी रूट्स हमें ब्रांचेस में दिखती हैं। इन माई विलेज एंड अनदर वन इन द गार्डन हैज सेवरल लॉन्ग रूट्स लाइक द स्ट्रक्चर ग्रोइंग फ्रॉम द ब्रांच। उनकी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रूट्स होती हैं जो ब्रांच में से ग्रो करती हैं। कौन सा ट्री होता है? बनियान ट्री होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू द एक्टिविटी विच इज़ इन गिवन इन योर बुक. आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्या है वो एक्टिविटी? गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स. आपको 3-4 फ्रेंड्स को इकट्ठा करना है. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग. और आपको सारे फ्रेंड्स को कुछ लिस्ट मैं बताती हूँ, वो आपको इकट्ठी करनी है और कौन से फ्रेंड को क्या लाना है ये आपको डिसाइड करना है. ओके, अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर. एक टम्बलर लाना है जो ट्रांसपेरेंट हो. ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके दाएं बाएं सब दिखता हो. ओके, और अ बॉटल विथ अ वाइड माउथ. और एक बॉटल लानी है जिसका मुंह जो हो वो वाइडली ओपन हो, काफ़ी बड़ा माउथ हो. रबर बैंड लाना है. थ्रेड लाना है. सम सीड्स ऑफ मूंग. मूंग दाल होती है, उसकी कुछ सीड्स लाना है. वीट के लाना है बाजरा, मस्टर्ड, चना और द राजमा एंड दी वॉड ऑफ कॉटन वूल. सो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है 3-4 फ्रेंड्स को मिलके, राइट. आफ्टरवर्ड्स आपको क्या करना है? वॉट यू हैव टू डू, ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड. मतलब एक सीड, उसमें कितने सारे सीड्स थे? राजमा का सीड, मूंग का सीड, बाजरा, वीट. सो सबको एक सीड मिलेगा, एक ग्रुप को 1 सीड, और उसके साथ उनको वर्क करना है. क्या वर्क करना है? सोक अ फ्यू सीड्स 5-6 ओवरनाइट इन अ बोल फॉर फुल ऑफ नाइट. उसके कोई भी एक सीड ले लिए. फॉर एन एग्जाम्पल आपने राजमा लिया. ओके, राजमा के 5 सीड्स आपने कहाँ पे लिए? एक बोल लिया, उसमें वाटर भरा और उस सीड्स को आपने उसमें डाल दिया. देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक दी वैड ऑफ कॉटन वुल एंड वेट इट. उसको आपको क्या करना है? एक कॉटन लेना है, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है. पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर. टम्बलर जो ट्रांसपेरेंट टम्बलर मंगवाया था उसके माउथ पे आपको वो रख देनी है कॉटन. टाइट टू दी माउथ विथ रबर बैंड और अ थ्रेड. उसके बाद आपको उसके माउथ को टाई कर देना, वो कॉटन लगा के उसको अच्छे से टाइटली टाई कर देना है.
रिमूव सोक्ड सीड्स फ्रॉम द वाटर एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल। जब आप टाई कर लोगे उसके बाद क्या करना है कि वो जो सीड्स आपने वाटर में आपने बोल के अंदर रखे थे वो वाले सीड्स आपको कॉटन के ऊपर रखने हैं। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉटन सूखना नहीं चाहिए। ओके, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 डेज। में कुछ चेंजेस होने वाले हैं सीड्स में, ये आपको ऑब्जर्व करने हैं। क्या चेंजेस होंगे? नाउ चेंजेस आर, डिड यू ऑब्जर्व द सीडिंग कम आउट ऑफ द सीड्स? सीडलिंग क्या आएगी आउट ऑफ द सीडलिंग? लाइक दिस, इस तरह की चीजें आउट ऑफ द सीड्स आने लगेंगी। सो ये सीडलिंग इज कमिंग आउट ऑफ आफ्टर कितने डेज के बाद आएंगी? 3 days के बाद, राइट? देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड? ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and the 8th डे। 4th डे पे कैसी दिखेगी एंड 8th डे पे कैसी दिखेगी आपको देखना है। सीडलिंग क्या होगी? ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, राइट? ये आया है आपका डे 4 पे, और देखो डे 8 पे ये कितना बड़ा हो जाएगा, राइट? कितना बड़ा हो गया डे 8 पे। नाउ this you have to draw. Then what you have to do, what differences did you observe in the seeds after soaking and compare with dry seeds and write? क्या differences आपने देखे, observe किए सीड को सूखने के बाद, और compare with dry seeds, आपको dry seeds के साथ से compare करना है। So seeds get swollen after soaking water and sprouted out after 2 days, while dry seed did not swollen and sprout. आप उन्हें गीले कर देते हो तो क्या हो जाता है कि वो कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, स्वेलन होने यानी फूल जाते हैं, लाइक दिस। ये आपकी जो सीड्स हैं ये है वेट सीड्स, वेट यानी गीले, और ये जो है वेट होने के जैसे वो सूखेंगे तो कैसे हो जाएंगे? लाइक दिस, वो फूल जाएंगे, और कुछ दिनों बाद उनमें से स्प्राउट, लाइक दिस, ये स्प्राउट होती है जो सीड्स में से निकल आएंगी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। So what do you think? What happened if the cotton wool had been dry left? क्या होगा अगर वो जो गीली कॉटन आपने लगाई वो ड्राई हो गई, सूख गई वापस, तो जो स्प्राउट उसमें से निकलना चाहिए था वो नहीं निकलेगा। ओके, सो द सीड्स केप्ट इन द कॉटन वूल डू नॉट स्प्राउट। स्प्राउट नहीं निकलेगा तो आपको जो चेंजेस देखने हैं 12 days में वो देखने को भी नहीं मिलेंगे। सो कॉटन को गीला होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। Now next question, in which direction did the roots grow and the stem? किस डायरेक्शन में रूट्स ग्रो हो रही है और स्टेम ग्रो हो रही है? सो द आंसर इज द रूट्स ग्रू इन द डाउनवर्ड्स एंड द स्टेम ग्रोज द अपवर्ड। ऑफ कोर्स स्टेम कैसे ग्रो होगी? अपवर्ड, और रूट्स तो सारी डाउनवर्ड्स ग्रो होने लगेंगी, राइट? लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल? कितना प्लांट ग्रो हो पाया कॉटन वूल के अंदर? सो अप टू 4 सेंटीमीटर। कितना ग्रो हो पाया? 4 सेंटीमीटर तक ग्रो हो पाया, ज़्यादा बड़ा नहीं ग्रो हो सकता, 4 सेंटीमीटर तक ग्रो हो गया। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट ऑफ फ्रॉम द सीड्स? क्या सीड्स में से स्मॉल प्लांट्स ग्रो हो गए हैं? सो लाइक दिस स्मॉल प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, येस ग्रो हो गए हैं। सो द आंसर इज येस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट? रूट का कलर कैसा है? सो रूट का कलर हमें दिखेगा ऑफ वाइट। ऑफ वाइट यानी कि वाइट से थोड़ा लाइट होता है, विच इज ऑफ वाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स? क्या रूट्स में हेयर्स दिख रहे हैं? सो आपको 8 days के बाद उसमें स्मॉल हेयर्स दिखना शुरू होंगे। सो आफ्टर 8 days स्मॉल हेयर्स ग्रू ऑन दी रूट्स। कितने डेज बाद दिखेंगे आपको हेयर्स उसमें? 8 days बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल वेयर यू एबल टू पुल इट आउट, वाई? आपको क्या करना है? एक प्लांट कॉटन वूल से निकालना है, और वर यू एबल टू पुल आउट, अगर क्या आप उसको पुल कर पा रहे हो, और येस तो वाई? येस, आई वॉज एबल टू पुल आउट एंड पुट इट विद द डिफ़िकल्टीज। मैं पुल तो करा बट विद डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टीज क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स आ चुकी थी। बट वो पुल आउट कैसे हो गया? क्योंकि अभी रूट्स थोड़ी सी वीक थी। वाई? क्योंकि अभी अभी तो प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हुआ था।
सो बिकॉज द रूट्स मेड अ ग्रिप विद द कॉटन. थोड़ी डिफिकल्टीज क्यों हुई? क्योंकि कॉटन के साथ वो ग्रिप बना चुकी थी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वुल? आपने देखा कि कैसे रूट्स ने ग्रिप यानी पूरा कॉटन वुल के साथ जब अपन तेजी से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, दैट इज अ ग्रिप. सो जो रूट्स हैं उन्हें तेजी से कॉटन वुल को पकड़ लिया था. सो रूट्स ने ग्रिप बना ली थी कॉटन वुल के साथ. सो यस, आई कैन सी दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे? क्या आपको लगता है कि सॉइल को भी रूट्स इसी तरह होल्ड करती होंगी? तो यस, क्योंकि तब भी हमारा प्लांट कितना स्ट्रांग हो जाता है. सो इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि रूट्स जो है सॉइल को भी काफ़ी टाइटली स्ट्रांगली होल्ड कर लेती हैं. ओके, सो द आंसर इज यस. आई थिंक रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल्सो लुक एट द प्लांट ग्रोन बाय योर फ्रेंड. आपको क्या करना है कि जो प्लांट फ्रेंड ने ग्रो किया है वो भी आपको देखना है. सो रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रोन ऑफ बाय माई फ्रेंड ऑल्सो मेड अ ग्रिप विथ कॉटन वूल्स. उसके प्लांट ने भी वूल्स के साथ ग्रिप बना ली है. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर एक्टिविटी. इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? आपने बहुत सारी, अगर ये एक्टिविटी आप करोगे जैसा कि जो मैंने समझाया है, तो आपको जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स का आंसर्स मैंने आपको समझाया है वो आपको खुद ब खुद सामने देखने को मिल जाएंगे. सो ये एक्टिविटी बिल्कुल करें, बहुत ही ईजी एक्टिविटी है. मैंने बहुत ईजीली आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है. ये एक्टिविटी आप घर में करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मज़ा भी आएगा और न्यू थिंग्स लर्न करने को भी मिलेंगी. अभी चैप्टर थोड़ा सा लेफ्ट ओवर है, थोड़ा सा बचा है, which will be continue in the next part. Till then, you can watch more and more videos on the Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to study chapter 19 का ही continuing part, which is Abdul in the Garden. Yes, so in this chapter we are going to study about what? So इफ़ वी रिकैप ऑल द 3 पार्ट्स, अगर हम एक बार 3 पार्ट्स को रिकैप करें तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रूट्स जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. जैसे हमारे लिए हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स कौन? मदर एंड फादर. वैसे ही ट्रीज़ के लिए कौन होती है? रूट्स होती है, राइट? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको हर प्रॉब्लम में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं. सिमिलरली रूट्स क्या करती हैं? हर प्रॉब्लम में ट्रीज़ को सपोर्ट करती है. ठीक है, सो उससे क्या होता है? ट्री स्ट्रांग बने रहते हैं. जैसे हम स्ट्रांग बने रहते हैं, जब हमारे पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो हम स्ट्रांग रहते हैं, राइट? सिमिलरली रूट्स अपने ट्री को सपोर्ट देती है जिससे वो लोग स्ट्रांग बने रहते हैं, राइट? सो हमने ये ही पढ़ा था और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स भी देखी थी कि किसी की रूट्स ब्रांचेस से जो हैंग कर रही होती हैं वो ट्रीज़ की रूट्स ऐसी भी, कुछ ट्रीज़ की रूट्स ऐसी भी दिखती हैं. वो ट्री कौन सा था? वो था बनियान ट्री, राइट? और हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी किए थे, कुछ एक्टिविटीज़ भी साथ में की थी. तो हमने आपकी बुक का मोस्ट ऑफ द पार्ट कर लिया है, बट ये लास्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर के लिए जो है चैप्टर 19. और इस लास्ट पार्ट में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे भी और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू पार्ट ऑफ अब्दुल इन द गार्डन का. ओके, सो डेजर्ट ओक is a tree that is found in Australia. It grows almost as tall as your classroom wall. So वो एक ट्री के बारे में बता रहे हैं. ट्री का नाम क्या है? डेजर्ट ओक. क्या नाम है ट्री का? डेजर्ट ओक. क्या नाम है? डेजर्ट ओक. ये ट्री कैसा होता है? ओक ट्री भी कहते हैं इसको. बट ये कहाँ पे होता है? ये होता है ज़्यादातर फाउंड होता है इन दी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बाहर एक कंट्री है. ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के बाहर एक कंट्री है. जैसे इंडिया हमारी कंट्री है वैसे ऑस्ट्रेलिया एक और कंट्री है. तो वहाँ पे कौन सा ट्री होता है? डेजर्ट ओक ट्री. इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल. ये कितना ग्रो होता है? जितनी ग्रो आपकी क्लासरूम की वॉल होगी, आपके घर की वॉल्स होंगी ऊंची ऊंची. घर की वॉल्स तो छोटी होती हैं, क्लासरूम की तो वॉल्स काफ़ी ऊंची ऊंची होती है. सो वो इतना टॉल होता है. ठीक है. इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स. उसकी लीव्स कैसी होती हैं? बहुत फ्यू लीव्स होती है उसमें, राइट?
Guess how deep its root go down. अब what they are asking कि इतना टॉल ट्री है, सो उसकी रूट्स कितनी ज़्यादा डीप होंगी. इतना बड़ा ट्री है तो रूट्स भी तो उसकी कितनी ज़्यादा ग्रो हुई होंगी, कितनी ज़्यादा डीप होंगी, राइट. इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 such trees laid down in a line end to end, one after another. So imagine करो कि लेंथ ऑफ अबाउट 30 such trees, मतलब एक साथ अगर 30 ट्रीज हैं, एक साथ लाइन से अगर 30 ट्रीज हैं, सो लेट डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड, वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक, अगर 30 ट्रीज हैं लाइन से, दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज कैन बी. इतनी ही लंबी उसकी रूट्स होंगी कि लाइन से 30 ट्रीज हो, इतनी रूट्स उसकी फैल गई होंगी. वाई वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्री बहुत ही ज़्यादा टॉल है. ट्री क्या है? बहुत ज़्यादा टॉल है. तो उसने कहा कि उसकी रूट्स जो होंगी वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड ओवर होंगी जितना कि 30 ट्रीज खड़े हों, इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई होंगी. These roots go deep into the ground till they reach the water. और वो रूट कितनी ज़्यादा ग्राउंड में जाएंगे, जहाँ तक वो उन्हें वाटर नहीं मिल जाता उतनी ही ज़्यादा डीप जाती जाएंगी, राइट. दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक. उसके बाद जब वाटर मिल जाएगा तो वो ट्री ट्रंक रूट्स क्या करेंगी? ट्री ट्रंक तक पहुंचा देंगे और ट्री ट्रंक में वो स्टोर हो जाएगा. व्हाट इज ट्री ट्रंक? ये जो पार्ट होता है ट्री का, दैट इज कॉल्ड ट्रंक. ओके. लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस. लोकल पीपल यानी कौन होते हैं? लोकल पीपल जो जिस जगह में रहता है वो उस जगह का लोकल पीपल होता है. फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में रहते हो तो आप मुंबई में लोकल पीपल हो गए, और मैं अगर मुंबई आई, मैं अगर दिल्ली गई, जैसे मैं जहाँ नहीं रहती हूँ, तो वो जगह मेरे लिए न्यू हो जाएगी. मैं वहाँ की लोकल नहीं कहलाऊंगी. जो लोग जहाँ रहते हैं वो वहाँ के लोकल कहलाते हैं. अगर आप भोपाल में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, एनीवेयर, तो अगर उनकी जगह पे आप वहीं रहते हो तो वो जगह आप क्या कहलाओगे? लोकल पीपल. सो वहाँ के लोकल पीपल जानते हैं कि वो ट्री कैसे ग्रो होता है. When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. जब डेजर्ट, तब उनको पता है ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट. पानी ज़्यादा होता नहीं क्योंकि वहाँ पे रेन बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होती है. सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स कि जो लोकल पीपल रहते हैं, जो उस जगह के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि एक होल करते हैं. कहाँ पे? ट्री ट्रंक में एक होल करते हैं और वहाँ पे पाइप डाल के उस ट्रंक में वाटर फिल कर देते हैं, जिससे ट्री को वाटर मिलता रहे. ओके. सो हियर यू कम टू नो अबाउट अ न्यू ट्री, दैट इज डेजर्ट ओक ट्री. ओके. Now we will move forward. Now Arif and Rupali did the above activity. They saw the seedling grow. When asked what are other things that grow, they had very different ideas about things that grow. So Arif and Rupali, you remember कि हमने last part में part 3 किया था. अगर आपको नहीं पता है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, आप उस पर जाइए और वो पार्ट भी देखिए. उसमें हमने आपकी बुक की एक्टिविटी को डिस्कस किया है. सो वो एक्टिविटी आरिफ और रूपाली ने की. डिड द अबव एक्टिविटी. दे सॉ द सीडलिंग यानी जो हमने बात की थी, दैट इज सीडलिंग, कि वो सीडलिंग ग्रो होने लगी थी, राइट. What are the things that grow? They had very different ideas about things that grow. उनके पास उन्हें सोचा कि और क्या क्या चीज़ें ग्रो हो सकती हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ गए कि हाँ ये सारी चीज़ें भी ग्रो हो सकती है. क्या आइडियाज़ आए? आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि क्या क्या चीज़ें ग्रो होती हैं. लीव्स ग्रो होती हैं, मुन्ना, बर्ड, पप्पी, नेल्स, फिश. उसने क्या बोला? लीव्स पर, राइट. आपने देखा होगा छोटी छोटी लीव्स रहती हैं, जो न्यू प्लांट्स रहते हैं उनकी कितनी छोटी लीव्स रहती हैं. फिर जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है तो उनकी लीव्स भी बड़ी हो जाती हैं. एंड छोटे बेबीज ऑल्सो ग्रो, वी ऑल्सो ग्रो. आज आप 4th में हो, कल 5th में, देन 6th में, यू ऑल्सो ग्रो, योर हाइट इज ऑल्सो ग्रो, राइट. बर्ड. व्हाट इज बर्ड? Bird is a part of a tree. Okay, bird is a
पार्ट ऑफ अ ट्री, जो ट्री में अलग से निकल जाता है, दैट इज ऑल्सो, वो भी ग्रो होता है. ओके. पप्पी इज अ चाइल्ड ऑफ अ डॉग. ठीक है, अगर हम डॉगी की बात करें तो पप्पी क्या होता है, चाइल्ड होता है डॉग का, वो भी बड़ा होता है, ग्रो करता है, राइट. नेल्स, हमारे जो नेल्स रहते हैं, that can also grow. Fishes also, small fish can become a big fish. So all these things can grow. रूपाली ने क्या बोला, मून ग्रो करता है, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो. उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो ग्रो कर सकती हैं. लाइक मून का भी छोटा होता है, मून का भी बड़ा होता है, राइट. ट्रीज तो ग्रो करते हैं, वी नो. आई यानी हम सब, हेयर, हमारे हेयर्स भी ग्रो करते हैं, राइट. वाटरमेलन भी ग्रो करते हैं. मॉस्किटोस ग्रो. ऑल दीज थिंग्स कैन ग्रो, राइट. नाउ move ahead. Now there are some question and answers related to this. What is first question? What do you think, which of these things listed by आरिफ and रूपाली grow? क्या सारी ही चीज़ें जो हमने अभी आरिफ और रूपाली से सुनी थी, क्या वो सब ग्रो कर सकती हैं? तो यस, हमने सब चेक किया है, सब ग्रो कर सकती हैं. सो द आंसर इज ऑल द थिंग्स इन द लिस्ट ऑफ आरिफ एंड रूपाली ग्रो. हाँ, सारी ही चीज़ें आरिफ और रूपाली की ग्रो कर सकती हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो? आप, अब वो क्या चाह रहे हैं कि आपको भी एक लिस्ट बतानी है जो चीज़ें ग्रो कर सकती हैं. योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर इन आरिफ एंड रूपालीज लिस्ट. और आप उनकी लिस्ट से भी कुछ चीज़ें अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो. सो आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, लाइक प्लांट्स, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, मून, मी and my friend, hair, nails, etc. can grow. Okay, so all these things can grow. What are those things? Plants, dogs, cats, rats, moon, me and my friend, hair, nails, etc. can grow. So ये सारी ही चीज़ें कैसी हैं जो आपकी grow कर सकती हैं, right? Now next question. Think about yourself. In what ways have you changed over a period of टाइम? हैव यू ग्रोन इन एनी वे? वो क्या बोल रहे हैं कि क्या आपने अपने अंदर कभी कोई चेंज देखा कि यू कैन ऑल्सो ग्रो, आप भी ग्रो हो सकते हो. सो क्या आपने वो चेंज देखा? सो यस, हम तो डे बाय डे ग्रो होते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. पहले भी आर बेबीज, पहले क्या होते हैं, हम लोग बेबीज होते हैं. उसके बाद हम थोड़े से ग्रो होते हैं तो हम किड बनते हैं, राइट. फिर हम थोड़े से ग्रो होते हैं तो हम चाइल्ड बनते हैं, राइट. एंड सो ऑन, हम ग्रो होते जाते हैं, फिर हम एक बॉय बनते हैं, देन मैन एंड देन ओल्ड मैन. सो हेयर यू कैन सी कि हम हर स्टेज पे ग्रो होते जाते हैं. पहले भी लुक लाइक अ बेबीज, देन किड, देन चाइल्ड, देन बॉय, देन मैन, देन ओल्ड मैन. सो ये प्रोसेस क्या होती है, हमें ग्रो करती है और डे बाय डे हम ग्रो होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, राइट. सो वी ऑल्सो ग्रो. सो आई एम ग्रोइंग बिग. आंसर इज आई एम ग्रोइंग बिग. नाउ नेक्स्ट. हैज योर हाइट इंक्रीज्ड? हाउ मच टॉलर हैव यू grown in the last 1 year? क्या आपकी हाइट इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज हुई है तो कितनी हुई है? सो द आंसर इज आई ग्रू 2 inches टॉलर इन द लास्ट 1 year. कितने ग्रो हुए हो? हम ज़्यादा नहीं ग्रो होते, थोड़े ग्रो होते हैं. तो 2 inches हुए हो आप लोग इन द लास्ट 1 year. ओके, नाउ मूव अहेड. सो इमेजिन that you had never cut your nails. Okay, draw a picture of your finger in the notebook to show how they would have looked. What they are asking कि मान लो आपने कभी अपने नेल्स कट ही नहीं किए, you never cut your nails, तो आपके नेल्स कैसे हो जाएंगे? काफ़ी बड़े बड़े,
लाइक चुड़ैल के नील्स कैसे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं. सो सिमिलरली यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ऐसे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. कहाँ पे ड्रॉ करना है, अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके सो कैसे नेल्स हो जाएंगे, फिर नेवर कट योर नेल्स, तो ग्रो होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बड़े और डर्टी हो जाएंगे. ओके सो आपको वो पिक्चर ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट, what other part of your body, some people cut it regularly, keeps growing. ऐसा कौन सा पार्ट है आपकी बॉडी का जो कुछ लोग तो काटते हैं बट कुछ लोग कीप ग्रोइंग, मतलब उसे ग्रो होने देते हैं. सो थिंक ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है हमारी बॉडी का. यस, तो द पार्ट इज हेयर. अपने जो हेयर्स होते हैं वो हम कुछ लोग कट करके रखते हैं बट कुछ लोग काफ़ी लॉन्ग रखने के लिए उसको ग्रो होने देते हैं. सो हेयर आर ऑल्सो थिंग जो हमारी ग्रो होती जाती है बाय द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम उसे कट नहीं करते हैं तो. सो द आंसर इज हेयर कीप्स ग्रोइंग. हेयर keeps growing. Okay, so this is the end of our chapter. We completed whole chapter in 4 parts. Okay, this chapter is in 4 part. You have to look each and every part क्योंकि हमने हर पार्ट में कुछ ना कुछ important चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपकी बुक की ही हैं. राइट, हमने पहले वाले पार्ट में पूरा चैप्टर को डिस्क्राइब किया है कि चैप्टर किसके बारे में है. चैप्टर किसके बारे में है, रूट्स के बारे में है. राइट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने आपकी बुक के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए हैं. उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में एक्टिविटी डिस्कस की है एंड लास्ट पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. ओके, सो आई विल कम विथ मोर एंड मोर चैप्टर्स. टिल देन देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. थैंक यू. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to do the summary of chapter 19 which is Abdul in the Garden. Yes, today we are going to discuss summary. What's it summary? Summary is the conclusive part of whole chapter. Okay, chapter is so big and summary we give in a short summary which is the conclusive of होल चैप्टर. सो हम यहाँ पे पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट वे में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं और आपको भी पूरा चैप्टर मेमोराइज हो जाएगा मेरे साथ. ओके, सो देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ रूट्स. सो हमने बेसिकली चैप्टर किसके बारे में था, हमारा रूट्स के बारे में था. ठीक है, अब्दुल जो था वो अपने पापा के साथ क्या कर रहा था, फार्मिंग कर रहा था इन द गार्डन. ओके, अब्दुल के अब्बू फार्मिंग कर रहे थे गार्डन में और उसके साथ हमने समझा कि रूट्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और रूट्स क्या होती हैं, अपने ट्री को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. तो चैप्टर किसके बारे में था, ऑल अबाउट रूट्स. ओके, तो चैप्टर इज ऑल अबाउट रूट्स. एवरी प्लांट हैज़ रूट्स, इवन सम वेजिटेबल ऑल्सो ग्रो विद द हेल्प ऑफ द रूट कॉल्ड एज वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल. ओके, सो हमारे पास वेराइटी ऑफ रूट्स रहती हैं. एवरी प्लांट, हर ट्री के पास रूट्स होती हैं. राइट, ये हमने पढ़ा था कि येस, हर ट्री, हर प्लांट के पास रूट्स होती हैं. और कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जो डायरेक्टली रूट के थ्रू ग्रो होती हैं. राइट, वो खुद ही नीचे रहती हैं अंडर द ग्राउंड और वो रूट के थ्रू ही ग्रो होती हैं. उनका कोई पेड़ नहीं होता, कोई प्लांट नहीं होता, वो किसके थ्रू ग्रो होती है, रूट्स के थ्रू ही ग्रो होती हैं. उन्हें हम रूट वेजिटेबल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, रूट वेजिटेबल भी कहते हैं. ऐसी कौन सी वेजिटेबल होती है, तो यस, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि रेडिश के बारे में पढ़ा था कि वो रूट वेजिटेबल होती है. एंड पोटैटो इज ऑल्सो अ रूट वेजिटेबल. ओके, रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. रूट्स हेल्प द प्लांट एंड ट्री टू फेस विंड एंड रेन. सो रूट्स कैसी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. वो अपने ट्री को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. ट्री का सपोर्ट सिस्टम कौन होती है, रूट होती है. जैसे हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे पेरेंट्स होते हैं, सिमिलरली रूट का सपोर्ट सिस्टम कौन होती हैं, रूट की सपोर्ट सिस्टम, ट्री की सपोर्ट सिस्टम रूट्स होती हैं. ओके, सो देयर आर सम ट्रीज विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. सो हमने ऐसे भी ट्रीज देखे हैं जिनकी रूट्स कहाँ से ग्रो होती हैं, ब्रांचेस के थ्रू ग्रो होती हैं. कौन सा है वो ट्री, द ट्री कॉल इज बनियान ट्री. उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो उसकी रूट्स कैसी होती हैं, ब्रांचेस के थ्रू, यानी हैंग करती हैं ब्रांचेस के
थ्रू, ऐसी रूट होती हैं बनियान ट्री की। ओके, सो ये जो, और कब तक ग्रो करती है, जब तक वो ग्राउंड को टच ना कर ले, जब तक वो ग्राउंड को टच ना कर ले तब तक वो ग्रो करती हैं। ओके, सो रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच मेक द प्लांट और ट्री ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ओके, देन some roots are short but some are very long in length। हमें ये पता चला था कि कुछ रूट्स क्या होती हैं, कुछ रूट्स शॉर्ट होती हैं। शॉर्ट यानी कि जैसे ग्रास, ग्रास क्या है हमारा, स्मॉल प्लांट है, राइट। ग्रास कैसा, स्मॉल प्लांट है। सो उसकी रूट्स भी उतनी ज़्यादा स्प्रेड ओवर नहीं रहती, उतनी ज़्यादा लंबी नहीं रहती, उतनी ज़्यादा डीप नहीं रहती। वहीं पे अगर हम कोई बड़े सी ट्री की बात करें, बड़े से ट्री की बात करें तो उसकी रूट्स कैसी रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड ओवर रहती है, काफ़ी लॉन्ग होती हैं। ओके, सो यही डिफरेंस होता है हमारे ट्रीज़ की रूट्स का, कि कुछ शॉर्ट होती हैं तो कुछ वेरी लॉन्ग होती हैं। लाइक ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, रूट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्री। ट्री के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कैसे, जैसे ये ट्री है, सो दिस इज ट्रंक, राइट। कुछ ब्रांचेस होती हैं, राइट, सो वो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती हैं, एंड रूट्स भी होती हैं। क्या होती हैं, रूट्स भी होती हैं। सो जो रूट्स होती हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ट्री का। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ट्री का, क्योंकि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। कितनी भी ज़ोर से बारिश आ जाए, कितनी भी ज़ोर से हवा आ जाए, पर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज कभी नहीं गिरते। वाई, बिकॉज उनकी रूट्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, सो द चैप्टर इज ऑल अबाउट रूट्स, और ये हमने इसको कंक्लूडेड पार्ट में पढ़ा कि चैप्टर में क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। Okay, so this is a summary of chapter 19, which is Abdul in the Garden. I will come with more and more chapters. Till then, what you have to do, you have to look more and more videos on the Magnet Brains, because Magnet Brain provides free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar, and today we are going to do the worksheet of chapter 19, which is Abdul in the Garden. Okay, so already you've studied this chapter. अच्छे से आप लोग स्टडी कर चुके हो, हर चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है, एंड what more, हमने हर एक क्वेश्चंस को भी हर डिस्कस किया है डिटेल्स में। ओके, सो नाउ व्हाट, नाउ अब हम करने वाले हैं वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद सम मोर एक्सरसाइज, मोर क्वेश्चंस एंड द फन एक्टिविटी फॉर यू। ओके, सो इससे आपका चैप्टर और क्या हो जाता है, आपका चैप्टर और इंटरेस्टिंग और अच्छा बन जाता है, और आपको अच्छे से वो चैप्टर लर्न हो जाता है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हाट यू हैव टू डू, आई वांट यू सो टू pause it here. Why? Because try to do it by yourself so that you know that how much you know about the chapter. Then I am going to do this all exercise, no worries. मैं भी सारी exercise कराऊंगी and you can match your answers with my answers as well. Clear to you? Okay. So now we will start with the very first filling the blanks, that is Abdul was working with his Abbu in the, कहाँ पे work कर रहे थे Abdul and Abbu? In the garden. In the garden. Okay, next, pea plant which has delicate stem easily dash। जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट यानी मटर का जो प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम होती है बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है। अगर हमने उसको निकालने में ग्राउंड से या लैंड से या फार्म से निकालने में हमने कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती की या उसको बहुत ही हार्डली हमने उसे उसके साथ उसको निकालने की कोशिश करी, तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। इट विल बी broke, so it will easily broke। इतनी delicate stem होती है कि वो easily क्या हो जाती है, broke हो जाती है। okay, so it will easily broke। okay, next, the banyan tree has dash branches which are actually the roots of the tree। so banyan tree की कैसी branches होती हैं, जो होती exactly क्या है, roots होती हैं, but वो कैसी होती हैं, the hanging branches, the hanging branches। ऐसे लटकते हुए हमने देखा है branches जो banyan tree की होती हैं,
क्लियर. नेक्स्ट, डैश इज देयर अगेंस्ट अ कटिंग ट्री. कटिंग ट्री के लिए क्या आ चुका है, एक लॉ आ चुका है. तो अ लॉ इज देयर. व्हाट इज अ लॉ? लॉ जो होता है, जो कौन बनाती है, हमारी गवर्नमेंट बनाती है. ओके, सो अगर हमारी गवर्नमेंट बनाती है तो जो उसे फुलफिल नहीं करता है, जो उसे पूरा नहीं करता, उसको क्या पनिशमेंट मिलती है. सो कटिंग ट्रीज के अगेंस्ट भी क्या बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है. तो जो भी उस लॉ को नहीं मानता उन्हें क्या मिलती है, पनिशमेंट. तो कोई भी बिना पूछे ट्रीज को कट नहीं कर सकता. डैश ट्रीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. कौन से ट्रीज ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होते हैं, ओक ट्री. ओके, ओक ट्री फाउंड होते हैं ऑस्ट्रेलिया में. क्लियर टू यू? सो हियर वी आर डन विद दी filling the blanks. I hope your all answers match with my answers, and all you have got up which we did here, you are get it. Okay, so next we will go to the next exercise. Next exercise is T for true and F for false. Okay, so what you have to do here, you have to read the statement, and if you think the statement is right, the statement is correct, you have to write T for true, and if you feel that the statement is wrong, the statement is incorrect, so you have to write F for false. Clear? So pause here and try to do it by yourself so that you can know how much you learn. Okay, so now we will do with the very first statement, that is Abdul was clearing the dried leaves and grass from the vegetable bed. So Abdul क्या कर रहा था, dry leaves को जो था वो निकाल रहा था. He was clearing the dry leaves. जो clear कर रहा था यानी clean कर रहा था dry leaves को from the vegetable bed. It's a right statement or wrong? It's a right statement. We will write T for true. A branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. So जो neem tree की branch थी, when there is a strong wind coming, so क्या हुआ था, neem tree की जो branch थी वो गिर के नीचे गिर गई थी. Right? So this is a right sentence. Okay, this is a right sentence. T for true. The banyan tree is found in Australia. Australia में find हुआ है banyan tree कि oak tree होता है. So this is a wrong sentence. We will write F for false. Desert oak tree has hanging branches which are actually with the roots of the tree. So जो oak tree होता है उसकी जो branches होती हैं वो hanging होती हैं, right? नहीं, banyan tree की होती हैं. Okay, so ये अदला बदली हो चुकी है यहाँ पे. So banyan tree की जो branches होती हैं वो hanging branches होती हैं. This sentence is also wrong. We will write F for false. फिर there is no law against the cutting trees. कोई law नहीं बना cutting trees के against. So अभी हमने स्टडी किया था कि लॉ तो बना हुआ है फॉर द कटिंग ट्रीज. सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वी विल राइट F for false. Correct? Okay. So now next exercise is answer the following question. So some of the questions are there which we are going to discuss it together. Okay, so where was Abdul helping his अब्बू के कहाँ पे हेल्प कर रहा था, in the garden. Where he was helping him, he was helping him in the garden. Okay, simple. Now next, how do different parts of the plant get water? सारे different parts को plant के कैसे water मिलता है, through the raining. जब rain होती है, जब बारिश होती है तो सारे ही parts को water जो है मिल जाता है. So different parts of the plant get water by raining. जैसी raining होती है, so हमें क्या मिल जाते हैं, सारे प्लांट्स को जो है वाटर मिल जाता है. ओके ओके. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रूट्स डू बनियान ट्री हैव? बनियान ट्री के पास कैसी रूट्स हैं? सो हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. ब्रांचेस से हैंग करती हुई कैसी हैं, बनियान ट्री की रूट्स हैं. सो रूट्स डू बनियान ट्रीज हैव आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. जो रूट्स हैं बनियान ट्री की जो हैंग करती हैं फ्रॉम द ब्रांचेस. ओके, सो रूट्स डू बनियान ट्री हैव आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. कैसी? ब्रांचेस से हैंग करती हुई. क्लियर? लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर. ये कैसी हैं, हैंग कर रही हैं. सो ये क्या है, ये ही रूट्स हैं बनियान ट्री की रूट्स. ओके, सो जो हैंग करती हैं कहाँ से, ट्री से, ट्री की ब्रांचेस से. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर डेजर्ट ओक ट्री फाउंड? डेजर्ट ओक ट्री कहाँ फाउंड होता है? आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है हमें कौन सा ट्री? डेजर्ट ओक ट्री. वेयर? इन ऑस्ट्रेलिया. कौन सा ट्री? डेजर्ट ओक ट्री. क्लियर? ओके. लाइक दिस इट द ट्री लुक लाइक दिस. यू कैन सी द पिक्चर. इसी तरह का वो ट्री दिखता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट,
Next question is name some living things and non-living things. So you have to hear what you have to take some living things. Living things क्या होती हैं? They can eat, they can laugh, they can walk, they can breathe, they can do everything whatever they want. Okay? अपने हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं. Right? हम हैं living things. Okay? Animals are living things, birds are living things, plants are living things. All these are living things. And what are non-living things जिन्हें हमें खुद मूव करना पड़ता है from one place to another, like this a pen. अगर इस पेन को मुझे इस हाथ में लेना है तो मैं बोलूँगी पेन इस हाथ में आ जाओ, आएगा? No. I have to put it in another hand. So this pen is a non-living thing. The chair, the board, the table, the TV, all these are non-living things. Clear to you? So some living things are human beings, animals and plants, and some non-living things are table, chair and TV. Okay? So living things होते हैं हमारे animals and we like human beings, and all the non-living things like chair, table, lamp, car, ये सब क्या है? Non-living things हैं. Clear to you? Okay? Next. Now what you have to do, draw a picture of a plant and label its part. So here you can see this is a plant और हमने उसके कुछ parts को label भी किया है. Like this is a fruit जो plant में लगता है. This is flowers जो plant में लगते हैं. These are what? These are the roots. Okay? And what is this? This is a stem. और what is these? These are the leaf. So इस तरह से आपको भी एक plant बनाना है और इसी तरह से उसके सारे पार्ट्स को भी लेबल करना है. कहाँ पे फ्लावर्स हैं, स्टेम, फ्रूट, लीफ एंड रूट, सभी तरह चीज़ों को आपको मेंशन करना है. ओके, लाइक दिस. You can also take the screenshot of this, like you can draw with the help of this. So draw it so that you can also know कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है. Okay, so clear? Now next. Now what? Paste some pictures of living things and non-living things, also name them. So कुछ pictures आपको बनानी है living things की and non-living things के और उसे paste करना है. Like this. ये कौन है? ये human beings हैं. तो आप उनकी picture बना सकते हो किस में? Living things में. Okay? Living things में आप उनकी picture बना सकते हो. Tree की picture बना सकते हो. And animal की picture भी बना सकते हो. Okay? कोई भी एनिमल, नॉट ओनली रैट, टाइगर, लॉयन, डॉग, कैट, एनीथिंग, कोई भी प्लांट की और कोई भी ह्यूमन बीइंग की आप पिक्चर बना सकते हो. दीज आर लिविंग थिंग बिकॉज दे कैन ईट, दे कैन ब्रीथ, दे कैन वॉक, दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स. ओके, एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें हमें मूव करना चाहिए, हम वो खुद नहीं मूव हो सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी हैव टू मूव इट, लाइक अ कैप, अम्ब्रेला, कार, चेयर, टेबल, टीवी, एसी, बोर्ड, पेन, पेंसिल, एनीथिंग. These are non-living things जिन्हें हमें मूव करना पड़ता है. They cannot eat food, they cannot drink water, they cannot walk, nothing. Okay? So this is non-living things and this is living things. तो कोई भी pictures आप draw कर सकते हो. Clear to you? Okay. So this is it. We completed our worksheet of chapter 19, which is Abdul in the Garden. Okay, I will come with more worksheets. Till then, watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.